शूट होने के लिए रेडी है आपकी क्लास। वेट एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल प्रॉमिस किया था, आपकी ये थर्ड क्लास है इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की। तो आप देखिए, और पहली क्लास आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप बाकी क्लासेस देख लेंगे। क्योंकि कुछ भी आप सीखो तो एक सीरीज़ में सीखो, एक चैप्टर वाइज पूरी तरीके से। यहाँ एक वीडियो है, जैसे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, और जो आपके जो आज टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक पर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आएगा। मैं टाइटल दे दूँगा उसका, तो बारीकी से समझाऊंगा, डीपली गहन अध्ययन करेंगे हम। तो आप देखिए और आप लोग भी सही तरह से बैठो, ठीक है, और बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। तो आज आपकी डेट है, आपकी कितनी है? 15 15/10/2000, ठीक है। तो आज आपको समझने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे जो चीज़ बताऊंगा उससे पहले 2 वर्ड समझो। तब आपको 2-3 वर्ड समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आप उसमें मत देखो, आप बोर्ड पे देखो, रिकॉर्ड होने दो, ठीक। पहली चीज़ है कि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है हमारा सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन सेंटेंस को समझने के से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है। एक तो समझना है आपको वर्ड जो है एक्शन क्या होता है, ठीक है। और मैं चलो यहाँ पर ये खींच देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक। पहला आपको ये समझना है एक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि दूसरे वर्ड का मतलब एक है कि नॉन वर्ड है, एक नॉन इसे पढ़ते हैं, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम नॉन। ये हलंत है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है आधा वर्ड, हलंत। हिंदी में हलंत कहते हैं इसे, नॉन, ठीक है। ये है पूरा, ये ना पूरा है, ये आधा ना है, ठीक है। तो ये नॉन, ये याद रखना, ठीक है। ओ गॉड शिट, ये आधा है, ठीक है, ये आधा ना है, ठीक है। उसके बाद इसका मीनिंग में आपको समझना है। उसके बाद एक पढ़ते हैं, एक वर्ड आता है नन, इसको पढ़ा जाता है नन, ठीक है। ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझना है, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये है आपका प्रीफिक्स, एक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स। आर्या इधर देख बेटा, ये प्रीफिक्स है, आप सबसे बोल रहा हूं मैं, इधर देखो, ये प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स को हिंदी में हम कहते हैं उपसर्ग, ठीक है। क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग, हिंदी में एक वर्ड आता है उपसर्ग, ठीक है। हमारी बुक है जो कि ऐसे, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, सब समझेंगे, टेंशन मतलब, एक एक चीज बताऊंगा बेटा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नन क्या है? नन है आपका एक, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्रोनाउन, ठीक है, एक प्रोनाउन है। वर्ड्स
दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। तो इसे प्रोनाउन को हिंदी में आप कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, ये कुछ वर्ड बता रहा हूं मैं क्योंकि आप इन दोनों में समझ सको। ठीक है, ये नॉन इसे पढ़ा, इसको नन पढ़ा, इनका मीनिंग बता दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप समझ गए ना। ठीक, प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, आई, वी, हिंदी में तुम, मैं, वे, ये प्रोनाउन है। इट भी था। इट भी है, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो अब इसको आप समझना है, इसका मतलब होता है गैर। हिंदी में गैर या नॉट, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है समझना के लिए। एक्शन कहते ना, एक्शन हो रहा है, एक्शन करो, क्या एक्शन है। ठीक है, उस एक्शन को समझेंगे कि सेंटेंस में एक्शन होता क्या है। ठीक है, अब आ जाओ एक्शन पर। आपको इसका मीनिंग मैंने बता दिया, सीधो के ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, एक्शन का मीनिंग क्या है। आप सुने होंगे एक्शन वर्ब्स। कितने बच्चों ने सुना एक्शन वर्ब्स। मैंने तो एक्शन सुना है। क्या होता है एक्शन। एक्शन मैंने कोई मतलब कि कुछ ऐसे करना, कुछ भी एक्शन लेना। एक्शन लेना। और तो बता बेटे, सोनू बता। एक्शन किसी को मारना। शूटिंग होती है उन्हें बोलते हैं एक्शन। शूटिंग नहीं, शूटिंग। अच्छा, वो एक्शन कहते हैं, एक्शन लो है। वंदना तुम बोलो बेटा। किसी को मारना एक्शन है, एक्शन। अगर कोई किसी को मारता है तो एक्शन बोल। मारना किसी को। चलो ठीक, बिल्कुल सही है, तीनों के जवाब बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलत नहीं है। एक्शन वर्ब्स का मतलब जैसे कोई टिकटॉक बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो उसमें तो एक्शन लेता है ना। हाँ, एक्शन लेता। देखो, एक्शन का मतलब होता है, बिल्कुल आपके सबके जवाब सही है। ठीक है, एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं पहले। ठीक है, एक्शन वर्ब्स आप देख लो, जैसे कि आपकी एक्शन वर्ब्स है डू, टेक, ये सुना होगा आपने। हाँ। ठीक है, और आपकी रीड, स्टडी, डांस, डांस, ड्राइंग, ड्रॉ। ठीक है, और सिंगिंग। सिंग अ सॉन्ग। यस, डब्लू साइलेंट है। ड्राइंग बोल देते हैं, आप ड्रॉ बोलते हैं। ड्राइंग अलग चीज, ड्रॉ एक वर्ब है। ठीक है, और आप स्लीप। ठीक है, हाँ। अच्छा ये बताओ, स्लीप है कि नहीं है। नहीं, स्लीप में थोड़ा ना कोई एक्शन लेते हैं। लेते हैं, सोते हैं। चलो ठीक है, आप ये समझो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, जो मेरे बच्चे हैं वो भी कंफ्यूज ना हो। ये जो एक्शन वर्ब्स ऐसी बहुत सारी होंगी। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब्स होती हैं। ये काफी सारी होती हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स हैं ये, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। मैं आपको ये लिखवाऊंगा जब क्लास होगी तो। वर्ब का मतलब क्रिया ना। हाँ, वेरी गुड। वर्ब का मतलब है, समझाया था यहाँ, लो मैं लिख देता हूँ। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और यही एक एक्शन क्रिया होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है काम को करना, किसी काम को करने या होने से वो क्रिया कहलाती है। क्रिया का मतलब डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ये है, करना या होना। जो शब्द हमें ये बताएं, ये एहसास कराएं कि उसमें करना हो रहा है कि होना हो रहा है, तो वो क्रिया होगी। ठीक है, किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया या
वर्ब। और पापा एक वो था केला। ना, DO क्या था वो, क्या? DO ऐसा ही था ना, उसको भी वर्ब क्रिया, उसको भी कुछ बोल सकते हैं। ये क्रिया कई तरह की होती है, नहीं, ये था। ठीक है, ठीक है। मेनली इसको दो तरीके से बांटा जाता है। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। इस क्रिया को दो तरीके से बांटा जाता है। ये देखो, समझ रहे हो मैं ये क्या बना रहा हूं? हाँ, भ, अरे ये जो डायग्राम बनाया है, ये समझ गए आप? हाँ, ये इसके लिए है, क्रिया के लिए है, ठीक है। वर्ब है ये समझ लो आप, वर्ब। इसको मैंने बांटा, एक तो होगी एक्शन वर्ब, ठीक है, ठीक है, टॉपिक, सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है, यहाँ आप ये टॉपिक डालो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ऐसा टॉपिक डालना चाहता हूँ, पार्ट 1, ठीक है, सेंटेंस पार्ट 1, ताकि क्लास पता चले कि पार्ट 1 की क्लास है ये। सेंटेंस जो टॉपिक है पार्ट 1। पार्ट कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है वैसे, ठीक है। सेंटेंस पार्ट 1, ये जब ये ऑनलाइन वीडियो जाएगी यूट्यूब पर तो उनको सेंटेंस पार्ट 1, ठीक है। टॉपिक, सेंटेंस, इसको नहीं डालता हूँ क्योंकि इसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। आज मैंने वीडियो में यही समझाया है, सोच समझ के चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो एक्शन वर्ब्स यही हैं, एक्शन वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, डांस, ड्रॉ, ठीक है, डू, टेक, स्टडी, रीड। पापा प्लेइंग भी तो होगा। यस, प्ले, वेरी गुड, प्ले, ETC एटसेट्रा, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में आदि होता है, आदि लिखा होता है, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। और हेल्पिंग एक्शन वर्ब्स होती हैं, एस लगाओ इसमें, ठीक है, इसमें भी एस लगाओ। इसका बहुवचन करो, प्लूरल करो इनका। तो इनको हम कहते हैं सहायक क्रियाएं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? सहायक क्रिया, क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। और एक्शन वर्ब्स को आप हिंदी में डेफिनेशन ही दे दी है मैंने एक्शन की, ठीक है। जो जिसमें काम का करना या होना पाया जाता है वो एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब जिसमें एक्शन हो, आप ये कह सकते हो जो एक्शन करें, जो, क्योंकि मुझे हिंदी को साथ लेके चलना है ना, तभी तो आप समझोगे। जो एक्शन को दिखाएं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? ये नहीं आया कि जो एक्शन है उसको हिंदी में क्या बोलते होंगे? अभी तुमने खुद ही तो बताया, प्ले भी एक्शन है। नहीं, और जैसे ये एक्शन हो गया, एक्शन में, एक्शन को हिंदी में भी तो कुछ बोलते होंगे। ये लिखा है ना भी आपको समझने के लिए, जो एक्शन दिखाएं। एक्शन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आपको नेक्स्ट समझाऊंगा ना, आपको अपने आप समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एक्सपीरियंस से समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी आप बैठे हो ना, ये भी आप काम कर रहे हो,
ये भी एक्शन है। आप सोओगे ना, वो भी एक एक्शन है। वो ये एक्शन हो रहा है, आप सो रहे हो। वर्क भी एक्शन है। वर्क हैं? वर्क क्या? वर्क स्पीक अलाउड, जोर से बोलो। वर्क काम करना, यस, वो भी एक एक्शन है। समझ में आ गया? जिसमें हमारे हाथ पैर चले, मूवमेंट हो, हलचल हो, ठीक है, क्या हो, कुछ काम हो, ठीक है बेटा यार, और कुछ, ठीक है, ठीक। पानी पीना, पीना मतलब वो भी एक एक्शन है, खाना खाना एक्शन है वो भी है। कुकिंग क्या? कुकिंग कुक, यस, कुकिंग अलग चीज है, कुक बोलो सिर्फ, ठीक है। जो मेन वर्ब है वो कुक है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको सेंटेंस, आज सेंटेंस को दो तरीके से बांटते हैं। अब हम सेंटेंस की, ये समझ में आ जाएगा, ये आपको बेसिक बता दिया। अब इससे आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस किस तरीके से हम बटे हुए हैं पूरी लैंग्वेज में। जो पूरी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें पूरी जितनी किताबें छपी हैं, दो तरीके से बांट रहा हूं मैं उनको। फिर उनको उनके सब टॉपिक में बांटूंगा अलग अलग, आगे आगे की वीडियोस में उनके सब टॉपिक होंगे, ठीक है। फिलहाल मैं दो टॉपिक में बांट रहा हूँ, दो तरीके से, दो टाइप से बांट रहा हूँ। सेंटेंस यानी कि वाक्य, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस वाक्य, ठीक है। ये जो बटा हुआ है, ये दो तरीके से बटे हुए हैं। अभी मैं बांट रहा हूँ, अभी जो मैं बांट रहा हूं, मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूं जो मुझे सुनेंगे यूट्यूब पर। अभी मैं पूरी बात को, पूरे सेंटेंस को दो टाइप से बांट रहा हूं। आगे इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इनके सब टॉपिक होंगे, सब टाइप्स होंगे, प्रकार के भी प्रकार होंगे, ठीक है। तो अभी पहला है नॉन एक्शन, ये वाला आया ना ये, हाँ ठीक है। पहला है नॉन एक्शन नॉन एक्शन एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन एक्शन, ठीक है, जिसमें एक्शन ना हो, ठीक है। जिन वाक्यों में एक्शन ना हो, ठीक है। और वहाँ पर होगा यस एक्शन और दूसरे होंगे एक्शन, ठीक है। नॉन एक्शन बेस्ड, ठीक है, ठीक है वंदना। तभी मैं इतना कठिन, मतलब मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा था, रीजन इसीलिए मैं जानता था, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, आधारित, अब आधारित मतलब उस पर बेस्ड, नॉन एक्शन बेस्ड मतलब आप ये समझ लो दो तरीके से है, नॉन एक्शन बेस्ड, ठीक है, और दूसरा एक्शन बेस्ड। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। अभी बता रहा हूँ बेटा, समझ में आएगा। ये BASED है, ठीक है। देखो, जिसमें एक्शन वर्ब्स हों, ठीक है, या मेन वर्ब हों, ठीक है। अब तुमने एक वर्ड बोला
बेस तुम्हें समझ में नहीं आया। एक वैसे तो इसका मीनिंग होता है आधारित, आधारित, ठीक है, आधारित, ठीक है, ठीक है, बेस्ड का मतलब, ठीक है। अब आधारित मतलब इसका मतलब हुआ ये जगह है, मेरा इधर वॉल है, मेरा हाथ नहीं आ पा रहा है, और आधारित को समझो, चलो आधारित, ठीक है। आधारित शब्द बना है आधार से, ठीक है, आधारित शब्द बना है आधार से, आधार रित से, आधार से बना है आधारित, ठीक है। और आधार का मतलब होता है, एक और वर्ड आप हिंदी में होता है, इसे आप नींव कह सकते हो। नीम का पत्ता, नींव, नींव का पत्ता नहीं, नीम, नींव जो हम मकान बनाते हैं ना, हमारा मकान बना था है, उसके जमीन के अंदर जो वॉल बनाई जाती है जमीन के अंदर, याद है ना बच्चों, आपको याद होगा जब किसी का मकान बनता है तो गड्ढा चारों तरफ खोदते हैं, ठीक है, बाउंड्री है, उसकी जमीन में जो ईंटें लगाई जाती हैं तो फिर उसको ढक देते हैं, वो उसे कहते हैं नींव, और वही होता है आधार, और उन्हीं से बना आधारित, और इसे और कह दो तो बेस, ठीक है, और बेस से ही बना है क्या, बेसिड, बेसिड नहीं, बेस्ड, ठीक है, ठीक, आई बात समझ में। अब आपको ये बात समझ में आ गई सारी बात। तो अब नॉन एक्शन बेस्ड का मतलब है ऐसे सेंटेंस जो जिनमें नॉन एक्शन होगा, जिनमें क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और एक्शन बेस्ड का मतलब ये है, ये एक्शन बेस्ड है, ठीक है, ये नॉन एक्शन बेस्ड है, ठीक है। आप इसको भी साथ में ले लो, ठीक है। बात समझ में आई अब, हैं? अब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अब इसके एग्जाम्पल में एक एक बता दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई जो आपको बेसिक चीज नहीं पता थी, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद नॉन एक्शन का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे आई एम ए टीचर, ये भी लिख देना, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, ठीक है। अब हमारी शुरुआत हो गई है, स्टार्टिंग हो गई है सेंटेंस को समझने के लिए। अब आप स्टार्ट हो गए। अब इधर मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, आई टीच, ठीक है, आई टीच, TEACH, ठीक है, आई टीच। और मैंने यहां लिखा मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता अब यहाँ पे देखो एक्शन वर्ब आ गई ना, टीच, और टीच का मतलब क्या है यहाँ, पढ़ाता, टीच एक वर्ब है जिसका मतलब है पढ़ाना, मतलब टीचर की क्रिया है, क्रिया है, यस। टीच एक क्रिया है, यह एक क्रिया, क्रिया है, क्रिया यानी वर्ब, क्रिया यानी वर्ब, ठीक है। जब इधर वॉल आ जाती है ना तो VERB,
है। वर्ब, और इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसे मेन वर्ब या क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहेंगे। एक्शन वर्ब, ठीक है, इसको या फिर हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? बताओ पहले, सच्ची बताओ। यस सर, हैं? सही हो गया बैठो बंदा। समझ में आ रहा है बेटा? अब इससे आ जाओ। अब इसमें कोई मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं है। इसमें जो है वो ये है एम, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। पापा, एक मिनट बेटा, मैं पता है मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब है, जरा आप ही बता दो क्या चल रहा है। अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, उससे ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है, रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, वो क्या है? ठीक है, क्या है? ये मतलब यहाँ पर क्या है? एम। मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, स्टार लगा दिया है मैंने, सिर्फ यहीं की बात करी है मैंने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इस तरफ आपका चल रहा है नॉन एक्शन, इस तरफ चल रहा है आपका एक्शन। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता नहीं थी तो मैंने बता दिया। हाँ, आप बताओ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तुम बोलो, आप बताओ। आपके दिमाग, पहले आप बताओ, आपको ये समझ में आया? आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इसमें हम कैसे पहचाने कि ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंस कौन से होंगे। नहीं, ये भी समझ में आ गया मुझे। जो अभी आपने बताया ना, BASED, ये नहीं आया है समझ में। क्या? आधार, आधारित, नींव समझ में नहीं आया? ओ गॉड, तुम्हें ये हमारा मकान बना था, तुम्हें याद नहीं है? चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, बुक्स तो सारी ऊपर ही हैं, तो अपनी दो। ठीक है, आप भी दो अपनी कॉपी। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स दो, एक दो, एक। अब देखो, ये 3 नोटबुक्स हैं। 3 नोटबुक्स का रख दी मैंने इसके ऊपर, दिखाई दे रही है? उस तरफ नहीं, इधर देखो। जब क्लास लाइव चल रही है तो लाइव देखो ना, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसको छोड़ो। अब इस पे आप बताओ, ये 3 नोटबुक किस पे रखी हुई है? ज्योमेट्री नहीं होता, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उस पर रखी हुई है। तो ये पता है क्या हो गया? बेस हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स क्या हुआ? बेस, आधार हो गया ये। क्या? अगर ये ना होगा तो वो कहाँ रखेंगे? हाँ, आप समझ में आया आपको? उसी तरीके से मकान बनाते समय अगर फाउंडेशन, नींव नहीं रखेंगे, आधार नहीं डालेंगे, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी? बात समझ में आई आपको? हैं? तो नॉन एक्शन जो है किस पे बेस्ड है? उस पे इधर देखो, नॉन एक्शन बेस्ड। सिर्फ बेस्ड का बेस्ड का मतलब मैंने बताया है, सिर्फ बेस्ड का मतलब ये बताया है। आधार, आधार शब्द का मतलब क्या होता है ये बताया मैंने। समझ में आया? ये समझ में आ गया? इसमें आगे बताऊंगा, आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन एक्शन सेंटेंस को बनाती हैं, मैं वो भी बताऊंगा बेटा। है पेशेंस, धैर्य रखो आप। ठीक है, आप अगली क्लास का पूछ लिया आपने, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट होने वाला है उसका पूछ लिया आपने। ठीक है, तो आप इतना हो गया। ठीक है, बाकी इसमें
क्या क्या होगा। बच्चों इस बाकी आज की क्लास इतनी आपके लिए, और मैं इन बच्चों को बता दूं जो मेरे बच्चे हैं जिनको ये क्लास पहुंचेगी, आप ये देख लिया आपने, इसको समझ लीजिए। ये वीडियो आपकी डाल दूंगा, टाइटल होगा सेंटेंस पार्ट 1, और इसमें आगे ये बताऊंगा कि नॉन एक्शन किस तरीके से बनता है, क्या क्या होता है उसमें, एक्शन के लिए क्या ज़रूरत है, क्या हमें चाहिए, और नॉन एक्शन के लिए सेंटेंस को क्या क्या चाहिए, मतलब फॉर्मेशन के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिक से आप चल रहे हैं, बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग है। और बेटा एक बात और है कि आप वीडियो को जो आप देख रहे हो क्लासेस को, वो आप सीक्वेंस में देखिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, और बीच में देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि देखो सारा खेल लैंग्वेज का ही है। ठीक है, तो किसी में भी दिक्कत हो या हिंदी में कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो कोई वर्ड, और इंग्लिश में भी, तो आप टेंशन मत लीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।